नमस्कार। आप देख रहे हैं चंपारण टुडे और मैं हूं राजू सिंह। और क्षेत्र भ्रमण के क्रम में जैसा कि हमने बताया था कि हमारा एक एपिसोड चलता है कि आपका प्रत्याशी आने वाले चुनाव के लिए कैसा हो, इस पर हम चर्चा करते रहते हैं। और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हुए हैं बकुलिया ग्राम में, जहां हमारे साथ एक भावी प्रत्याशी है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 46 के लिए आने वाले चुनाव में उम्मीदवार के रूप में समाजसेवी डॉक्टर समीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चंपारण टुडे में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर समाज सेवा, चूँकि डॉक्टरी भी एक समाज सेवा है और इन्होंने डॉक्टरी को छोड़ करके पूर्ण रूपेण समाज सेवा यानी जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में अपने आप को फिट किया है, खड़ा किया है, ताकि क्षेत्र संख्या 46 का विकास हो सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनसे कि आखिर इन्होंने डॉक्टरी पेशा को छोड़कर या फिर यह कहें बदल कर आखिर चुनाव लड़ने का कैसे ठाना। समीर जी, सबसे पहले बताएं कि आखिर आपने चुनाव में आने का मन कैसे बनाया। देखिए, चुनाव में आने का सबसे बड़ा कारण था, हम लोग जब निजी प्रैक्टिस करते थे उसमें बहुत सारे गरीब तबके के लोग आते थे और हमने उसमें पाया कि 2000, 4000, 5000, 10,000 के लिए लोगों को साहूकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। सरकारी व्यवस्थाएं बिल्कुल नदारद थी। सही पे समय पे अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते थे, जिसके वजह से मरीजों को मूव करना पड़ता था निजी नर्सिंग होम में। और जब निजी नर्सिंग होम, तो आप समझ रहे हैं कि जैसे ही पेशेंट जब निजी नर्सिंग होम के लिए मूव होता है तो कहीं ना कहीं उसको अपना आर्थिक योगदान भी देना पड़ता है। और उस आर्थिक योगदान में हमने पाया कि 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपये के लिए लोगों को साहूकार के पास 2 रुपये, 3 रुपये सैकड़ा ब्याज के हिसाब से जाना पड़ता है। कुछ एक घटना हमारे साथ घटी और मुझे लगा कि पूर्ण रूप से राजनीति में आकर के और वर्तमान में जो स्वास्थ्य की सेवाएं अभी चल रही है, शिक्षा की सेवाएं जो चल रही है, कमीशन खोरी जो चल रही है, इन सब पर एक तगड़ा प्रहार किया जाए और जनता के समर्थन से चुनाव जीत करके और सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। इसके लिए मैं राजनीति में सक्रिय हुआ। तो इसके लिए हम तो खैर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपने एक वो भी समाज सेवा था और आपने पूर्ण रूपेण पब्लिक की सेवा करने की ठानी। तो हम थोड़ा सा आपका ध्यान ले चलेंगे विकास की ओर। आपने आखिर ठाना है अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, तो पहला पॉइंट आपका हम यहाँ चलेंगे कि आखिर आपके क्षेत्र में क्या विकास नहीं हुआ है, कहाँ रुकी हुई है और किन किन चीज़ों में विकास नहीं हुआ है जो आप करना चाहेंगे। देखिए, विकास के तो कई सारे पहलू हैं, लेकिन जिस पद के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिला परिषद के पद के लिए, उस पद में पिछले 20 साल से वर्तमान में जो अभी हमारे जिला परिषद साहब जीतते आ रहे हैं और जनता का 20-20 साल तक प्यार उनको मिला, उन्होंने बहुत सारी मुख्य धारा से जुड़ी हुई विकास को नहीं कराया। जैसे आज भी 6 पंचायत का युवा बेहाल है, उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, खेल के कार्यक्रम हो। आप चले जाइए किसी भी पंचायत में, एक भेलवा पंचायत की बात अगर छोड़ दिया जाए तो भेलवा पंचायत में भी आबादी के हिसाब से अगर देखेंगे तो आबादी के हिसाब से वहाँ 2 खेल स्टेडियम होना चाहिए, बना नहीं। एक बना, वो भी आधा अधूरा बना है, पता नहीं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, जो अभी वर्तमान में परिस्थिति जैसा चल रही है। एक और आबादी के हिसाब से, चूँकि भेलवा पंचायत बहुत बड़ा पंचायत है, वहाँ एक और खेल मैदान होना चाहिए। अब बरवा कला में जो है तकरीबन 2000 यूथ वोटर हैं और इस यूथ वोटर के लिए कोई खेल मैदान की व्यवस्था नहीं है। आप चले जाइए गुरमिया में भी किसी तरीके का कोई खेल मैदान की व्यवस्था नहीं है, जबकि बिहार सरकार के द्वारा 4-4 स्टेडियम बनाने के लिए फंड आवंटित किया गया है। लेकिन वो फंड कहाँ गया है, किस रूप में गया है, इस सब का पोल जैसे जैसे समय आएगा जनता के बीच में हम लोग रखेंगे और जनता मालिक है, इसका समाधान जनता करेगी, पहली बात। और दूसरी बात, शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर है। शिक्षा व्यवस्था क्या ये हालत है कि स्कूल से क्विंटल का क्विंटल राशन बेच दिया जाता है। जिस दिन राशन का पेमेंट लेना होता है उस दिन सारा टीचर आपको अवेलेबल मिलेगा,
बंदरबाट जिस दिन करना होता है, और जिस दिन बंदरबाट नहीं शिक्षा देने की बात आती है, उस दिन जो है कोई शिक्षक आपको समय पर मिलेगा, ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य तो सबसे बड़ा इसलिए है कि वर्तमान में जो जिला परिषद साहब अभी जीते हुए हैं, ये शिक्षा समिति के अध्यक्ष है। उसके बावजूद भी जो है शिक्षकों का ये रवैया और ये समझ से परे है कि ऐसा क्यों है। तो हमने आपको बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, शिक्षा के लिए। दूसरा चीज़ है कि स्वास्थ्य। हमारे पास इस 6 पंचायत में एक प्राथमिक उपचार केंद्र को छोड़ करके इस 6 पंचायत में अतिरिक्त प्राथमिक उपचार केंद्र होना चाहिए, जिसमें कम से कम 10 बेड का अस्पताल हो। 4000-5000 का पॉपुलेशन जहां है, यहीं के बगल के गांव आप विजयी में चले जाइए, वहां 4000-5000 का पॉपुलेशन है, लेकिन स्वास्थ्य के नाम पर कोई सुविधा नहीं है, किसी तरीके का सुविधा नहीं है। आप हॉस्पिटल में फ़ोन कीजिएगा एम्बुलेंस के लिए, तब पता चलता है एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल पे है। ये सारा समस्या सिर्फ पब्लिक के लिए है, और इस समस्या को बेहतर ढंग से रख करके और अच्छा ढंग से इसको सुधार किया जा सके, और आम आवाम, दलित से लेकर के महादलित से लेकर के अगड़ा पिछड़ा जो भी लोग हैं, किसी भी तरीके का उनको समस्या होता है, उस समस्या को सही तरह से समाधान किया जा सके, उसके लिए ये राजनीति का कदम हमने चुना है। और तीसरी एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि सड़क, ग्रामीण सड़कों को छोड़ दिया जाए। जो गली का सड़क जो बनता है, जो मुखिया के विकास के द्वारा बनाया जाता है, उन सड़कों को छोड़ दिया जाए। तो बाकी जिला परिषद के अधीन जो सड़कें आती हैं, उनकी दुर्दशा ऐसी है कि अगर आप जो है किसी मरीज को लेकर के यहाँ घर से निकलेंगे और अस्पताल पहुँचते पहुँचते तक उस मरीज के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाइएगा। लेकिन सब के लिए फंड आया है, और फंड कहाँ गया है, इस चीज़ को हम लोग जनता के सामने मजबूती से रख रहे हैं। जी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया, आप ही ने बताया कि पिछले 15-20 वर्षों से आपके क्षेत्र 46 में बने हुए हैं, पूर्व से जो है जिला परिषद जो है, और विकास नहीं हुआ है। तो ऐसे में 15-20 वर्षों से पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है, तभी तो जीत रहे हैं ना वो। तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ फिट लाते हैं, माने किस जगह फिट रखते हैं, या क्या आप अपने आप को फिट समझते हैं? सबसे बड़ी बात है कि आपका सवाल वास्तव में बहुत अच्छा है, और इस सवाल का एक साधारण सा जवाब है, न से भला हाँ। और वर्तमान में जो जिला पार्षद साहब हैं, उनके साथ भी कुछ यही संजोग है। अभी तक 20 साल से जो भी प्रत्याशी आए, कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं हुआ जो विकास के दम पे डेवलपमेंट की बात करके जनता के बीच जाए और अपनी बात रखे। सब ने यही सोचा कि फलाना साहब जीतते हैं, लोगों को प्रणाम करके हम भी जीत जाएंगे, लोगों को प्रणाम करके। तो जब लोगों ने ये सोचा कि जब सब हमको प्रणाम करने वाला ही मिलेगा, तो न से भला हाँ जो है वही रहेगा, तो है। मतलब आपका ये स्पष्ट इशारा है कि प्रणाम को लेकर ही लोग उनको वोट देते हैं? नहीं, ये इशारा नहीं है, ये मैं साइन नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को उनकी। मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जब सभी नेता सिर्फ प्रणाम करना ही शुरू करेंगे, तो उससे बेहतर वही है कि जो पहले से प्रणाम करते आ रहे हैं, हम उन्हीं को चुन लेते हैं, क्योंकि काम की बात तो कोई करता नहीं है। पिछला 20 साल का इतिहास आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे प्रत्याशी खड़ा हुए हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिनका कोई पब्लिक का जनाधार नहीं, पब्लिक से कनेक्टिविटी कभी नहीं रहा। वैसे लोग आ करके और दरवाजे दरवाजे घूम करके प्रणाम, तो कैसे चलेगा काम? उससे अच्छा लोगों ने कहा कि जो है वही सही। चलिए, एक बहुत ही कड़वा सवाल है आपके लिए जी। आखिर पब्लिक के लोग आपको वोट क्यों दे? देखिए, हमने बताया कि हमारा स्पष्ट विजन है। अगर मैं 26 साल का नौजवान अगर चिकित्सा पेशा को छोड़ करके, जहाँ से मेरी कमाई होती थी, अर्निंग का, मेरा गृहस्थी चलाने का एक रास्ता था, उसको छोड़ करके अगर राजनीति में आया है, तो उसका अपना कुछ विज़न है। विज़न है मेरा 6 संकल्प है। सबसे पहला संकल्प है, आज हम आपसे वोट मांग लेंगे और जिस दिन आप हमको जिताएंगे उस दिन से पूरे 6 पंचायत में हम कमीशन खोरी बंद करेंगे। कैसा कमीशन खोरी? सरकार भेजती है 5 किलो राशन, और पता नहीं ये लोग कौन तराजू से तोलता है, 4.5 किलो हो जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है, उसको कोई समझने वाला नहीं है कि बताओ ये नेपाली बट्टा से तोल दिया कि इंडियन बट्टा से तोल दिया, ये बट्टा लगाया कहाँ आधा घंटा का।
तो पहली बात तो ये, राशन के लिए पूरा 5 किलो अनाज आम आवाम तक सबको 5 किलो अनाज 5 किलो देने का हमारा संकल्प है। उसके लिए मैं मॉनिटरिंग करूंगा, मैं व्यवस्था बनाऊंगा और कानून का सहारा लूंगा। जहां मुझे विधि संगत अगर कार्रवाई भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि एक गरीब का घर बनाने के लिए 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख इंदिरा आवास के लिए राशि आवंटित होता है। और आज जो हमसे प्रणाम करके वोट लेते हैं, कल वही हमसे प्रणाम करके 20,000, 40,000 कमीशन ले जाते हैं, अंगूठा रखवा लेते हैं हमसे, मनरेगा का पैसा उठा लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा तो ये विजन है कि 6 पंचायत से कमीशन खोरी मुक्त कर देना है, पहली बात। दूसरी बात कि शिक्षा का लचर व्यवस्था नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। और एक स्कूल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें हमारे समाज का 5 घर से बच्चा जाए, 10 घर से जाए या पूरे सोसाइटी का लड़का जाए, हमारे समाज का बच्चा जाता है तो हम उसको बच्चा नहीं समझते हैं, हमारे देश का भविष्य जाता है वहाँ पे। उसके लिए समय पर शिक्षक आए, समय पर उनका भोजन बने, और सरकार का जो मंशा है सब पढ़े सब बढ़े वो अच्छी तरह से लागू हो, तो उसके लिए हम लोग शिक्षा व्यवस्था पे काम करेंगे। दूसरा, प्रजनन के लिए जब किसी महिला को प्रसव पीड़ा होता है, उस परिस्थिति में पूरे 6 पंचायत में 6 पंचायत कहना हालांकि बेईमानी होगा, पूरे प्रखंड में 1 एम्बुलेंस की सेवा दी गई है। और जो यहाँ का प्रजनन दर है, प्रतिदिन 23 बच्चा है प्रखंड का। अब आप मुझे बताइए कि ये 23 बच्चा, चूंकि ये ऑन रिकॉर्ड है, तो अब ये ऑन रिकॉर्ड है तो कहीं ना कहीं से ये 23 जो माएँ हैं जो अपना बच्चों का जन्म जाकर के सरकारी अस्पताल में देती है, उनको एक बार में अगर 23 को प्रसव पीड़ा हो जाए, फिर सरकार क्या करेगी वहाँ पे? एक ही तो एम्बुलेंस है आपके पास। एम्बुलेंस की सुविधा पंचायत वाइज मिले, हर पंचायत को अपना एक एम्बुलेंस मिले, उससे 2 फायदा है। एक तो स्थानीय युवा को उसमें नौकरी मिलेगा, दूसरा चीज़ एक पंचायत के मरीज को दूसरे पंचायत के एम्बुलेंस पर निर्भर नहीं रहना होगा। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए ये करना होगा। सरकार कई सालों से चिल्ला रही है जेनरिक दवा को लागू करो, जेनरिक दवा को लागू करो। कहाँ है जेनरिक स्टोर? बन गया है, खुल गया है, लेकिन उसमें आपको जो है चूहा के काटने के सिवा बाकी कुछ नहीं मिलेगा। जेनरिक स्टोर खुलना चाहिए, जन औषधि केंद्र खुलना चाहिए, ताकि गरीब को सस्ते दाम में समय पे दवा मिल सके। सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए। और ये सभी बातों को लेकर के, स्पष्ट ओपिनियन को लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच जा रहे हैं। और जिस तरीके से जनता का रुझान मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। चलिए, आपने जो बताया लगभग आपने 5-6 कार्य जो दिखाए कि एक कमी है आपके क्षेत्र में, मतलब इस क्षेत्र में जो है, तो हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आप जीतते हैं, पब्लिक आपको सपोर्ट करती है और जिताती है, तो इसमें से सबसे पहला वर्क आपका क्या होगा? सबसे पहला वर्क मेरा स्वास्थ्य होगा। स्वास्थ्य को लेकर के जब मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो पता चलता है कि छोटा छोटा बच्चा लोग दिखाई देता है, 1.5 साल 2 साल का, और लावारिस हालत में घूम रहा है। भाई क्यों घूम रहे हो? तो इसकी माँ जो है, इसके भाई का जब जन्म होने वाला था तो रास्ते में दम तोड़ के मर गई। समय पर साधन नहीं मिला, साधन मिला भी तो समय पर अच्छी सड़कें नहीं मिली। जहां हमको 20 मिनट में पहुंचना चाहिए हम 2 घंटा में पहुंचे। हालात यह है कि अगर हमारे 6 पंचायत के, अगर गिधावना गांव से, सपहा गांव से अगर हमको सरकारी अस्पताल में जाना हो तो 1 घंटे का समय लगता है, जबकि किसी का जान बचाने के लिए 1 सेकेंड का भी कीमत होता है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था को हम सुदृढ़ करेंगे। और वंशवाद की जो राजनीति लोग जो करते हैं, उनको मैं सबक सिखाने का काम करूंगा कि समाज में जो लोग हैं, चाहे किसी भी जाति का लोग हो, समाज में हर जाति के लोगों का आगे बढ़ना चाहिए। केवल वंशवाद करने से समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। तो मेरी प्राथमिकता ये 2 चीज़ है। मैं वंशवाद के लिए लोगों के बीच में जागरूकता फैलाऊंगा कि वंशवाद आपका आतंकवाद से भी बड़ा जहर है। और स्वास्थ्य की सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए जितना जल्द से जल्द हो सकता है मैं पहला पहल करूंगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका
दर्शकों, फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी तरह जो है, ठीक है। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार।